नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार की अध्यक्षता और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता की उपस्थिति में मीडिया कार्यशाला का आयोजन जिला रेड क्रॉस भवन जिला चिकित्सालय परिसर मुजफ्फरनगर में किया गया। कार्यशाला में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता द्वारा टीबी के विषय में जागरूक किया गया। साथ ही साथ सभी को अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में 9,330 लक्ष्य के सापेक्ष 8,538 टीबी मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से निजी चिकित्सकों द्वारा कार्यक्रम में 2,936 का योगदान किया गया है। लोकेश गुप्ता ने कहा कि जनपद में टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त निजी चिकित्सकों को प्राइवेट मरीजों की जांच में टीबी पाए जाने पर जिला क्षय रोग अधिकारी को सूचना देना नितांत आवश्यक है, जो उनके द्वारा समय समय प्राप्त कराई जा रही है। कार्यक्रम में टीबी के मरीजों को निःशुल्क सरकारी सुविधाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी समस्त पब्लिक हेल्थ एक्शन का समस्त निःशुल्क लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार द्वारा टीबी मरीज को इलाज के साथ साथ भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ भी सम्मिलित हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार द्वारा समस्त टीबी रोगियों को प्रधानमंत्री व राज्यपाल की प्रेरणा पर निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में चिन्हित टीबी जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में निक्षय मित्र अधिक से अधिक बनाने और समस्त निक्षय मित्रों द्वारा संबंधित क्षय रोगियों का कोड लेकर व पोषण पोर्टल उपलब्ध कराने हेतु जनमानस व निजी संस्थानों को आह्वान किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद मुजफ्फरनगर को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर SNC 21-22 के लिए ब्रांच अवार्ड तथा 2022-23 के लिए सिल्वर अवार्ड लखनऊ स्तर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक व उच्च अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। ये आज मीडिया वर्कशॉप जो हमने की है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया है। पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस मीडिया वर्कशॉप में। और आज की इस मीडिया वर्कशॉप को बुलाने का जो उद्देश्य हमारा वो ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने की घोषणा की है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं जनपदों में। और जनपद में अब स्थिति ये है कि टीबी मुक्त पंचायत से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि 24 मार्च 2023 को वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ की घोषणा की थी कि देश तब टीबी मुक्त होगा जब हमारी ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो जाएंगी। तो उसके लिए 65 ग्राम पंचायतें चयनित की गई हैं और उसमें उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि वहाँ उन ग्राम पंचायतों में 1000 की जनसंख्या पे एक से ज़्यादा मरीज न हो, और जितने भी 1000 की जनसंख्या पे कम से कम 30 हमारी जांचें हो जाएं। और जो हमारी जांचें हों उन सब का जो है, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जाँच होती है, UDST की जाँच हो जाए। और जितने हमारे टीबी के मरीज हैं उनको सरकार 500 रुपये DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, उसके माध्यम से उनके अकाउंट में 500 रुपये महीने जाते हैं। तो जो साधारण टीबी होती है उसका तो 6 महीने इलाज चलता है, और जो रेजिस्टेंट टीबी होती हैं उनका 11 महीने 18 महीने तक इलाज चलता है। उसमें 500 रुपये महीने जाते रहते हैं उनके। लेकिन इसके साथ साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने एक और प्रदेश में शुरुआत की है, जिसमें कि निक्षय मित्र बनाते हैं। निक्षय मित्र का मतलब होता है कि जो टीबी के मरीज हैं उनको 500 रुपये सरकार दे रही है। 500 से अतिरिक्त एक 500 रुपये प्रति माह की एक पोषण पोटली देने की योजना चलाई है, जिससे कि उनका टीबी के मरीजों का पोषण अच्छा हो सके, क्योंकि टीबी की दवाइयों के साथ खुराक भी अच्छी होनी जरूरी है। तो उस पोषण पोटली में हाई प्रोटीन डाइट की चीज़ें होती हैं, जैसे दलिया है, चना है, दालें हैं। इस तरीके की पोषण पोटली बना के जो सक्षम लोग हैं वो दे सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से ये भी एक अपील है कि जो समाज में लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनपद का लक्ष्य 9,930 का है एक साल में, जिसमें से 8,558 मरीज अब तक खोजे जा चुके हैं। तो 8,558 मरीज में से काफ़ी मरीज हमारे जैसे रोटरी क्लब हैं, लायंस क्लब हैं, और जो लोग हैं संस्था के लोग हैं, उन्होंने 50-50, 80-80 लोग मरीजों को पहले से गोद ले रखा है। इसके अलावा और जो मरीज बचते हैं उनके आसपास का है, कोई ले सकता है, तो उन्हें 500 रुपये प्रति माह का खर्चा करके पोषण पोटली देके एक पुण्य का काम कर सकते हैं। जी, तो सर इसके लिए जागरूकता के लिए किस तरह के प्रयास आपके हैं, कैसे लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे? जागरूकता के लिए देखिए ऐसा है कि हम हर मीटिंग जितनी होती है, जनपद स्तर की मीटिंग होती है, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन की मीटिंग होती है, उद्योग बंधु की मीटिंग होती है, लायंस क्लब, NGOs की मीटिंग होती हैं, उन सभी मीटिंगों में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और जितनी ये जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, इसमें भी पैम्फलेट बंटवाते हैं, उसमें भी किया गया है। तो जागरूक लोग काफ़ी आगे आते भी हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी ये है कि हर बच्चे को इलाज मिल जाए
और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप मना कर देते हैं पोषण पोटली लेने से, क्योंकि वो खुद सक्षम है बच्चे को खिलाने में। तो हर तरीके की वो है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। और इसके लिए जैसा भी इन्होंने DTO साहब ने, डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने बताया कि अगर कोई निक्षय मित्र बनना चाहता है, उसे पता नहीं है कि कौन TB का मरीज है, लेकिन बच्चों को गोद लेना चाहता है, ऐसी भावना है, तो वो इनके मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर सूचना दे सकते हैं और इनकी टीम जाके उनसे संपर्क करके उस बच्चे को गोद दिलवा देगी। अभी आप मेडल की बात कर रहे थे, किस तरह का मेडल प्राप्त हुआ? हाँ, मेडल तो ऐसा है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है तब से इस चीज़ की ये समीक्षा होती है कि कौन जनपद बढ़िया काम कर रहा है और कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हर साल TB के मरीजों में कमी आ रही है। तो उसमें पिछली साल हमारे जनपद में को ब्रॉन्ज मेडल मिला था राष्ट्रीय स्तर पर, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और इस बार देखा गया है कि 40% से ज़्यादा रिडक्शन हमारे जनपद ने, मुजफ्फरनगर ने किया है, इनकी DTO साहब की टीम ने। तो इस रिडक्शन को लेके इस बार हमें सिल्वर मेडल मिला है। और ये मेडल जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे DTO डॉक्टर लोकेश गुप्ता को दिया गया लखनऊ बुला के। तो एक बड़ा वो है। और फिर यहाँ हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने जिला स्तरीय बैठक में इनको पहनाया। तो इससे पता चलता है कि टीम हमारी बढ़िया काम कर रही है। और जब टीम अच्छा काम करती है तो देखिए सरकारी लोगों के थोड़े से साधन प्रचार प्रसार के और उसके थोड़े सीमित हो जाते हैं। इसीलिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो कि भाई 15 दिन से ज़्यादा जिसे खांसी है वो अपनी जांच करवाए, नज़दीकी सरकारी उस पर जाके चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज किया जाएगा उनका। और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।